श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी। आज हम कक्षा 9 का विषय गृह विज्ञान, जो कि जितना टॉपिक था हमने आप लोगों को बता दिया है। अब हमारा अगला टॉपिक है जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें हम आप लोगों को सारे कुछ आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला दिया है क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें दिया है कि 4 ऐसे विज्ञान या शास्त्रों के नाम बताइए जिसमें गृह विज्ञान संबंधित है। ये तो बात सही है कि गृह जिसमें कि मतलब कि सभी मतलब कि 4 ऐसे मतलब कि विज्ञान का नाम बताना है जो कि उसमें गृह विज्ञान से संबंधित हो, जिसमें कि वह गृह विज्ञान में भी वह यूज़ होता हो उसका, ठीक है। तो पहला है इसमें देखिए अर्थशास्त्र एवं गणित, आपके विज्ञान में भी है, ठीक है, क्योंकि कक्षा 10 में भी अब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें अर्थशास्त्र एवं गणित दोनों है, ठीक है। फिर दूसरा है समाजशास्त्र व नागरिक शास्त्र, ये दोनों है गृह विज्ञान में, ये भी दोनों है। फिर है तीसरा है मानव शरीर विज्ञान तथा मानव शरीर विज्ञान, ये भी देखिए ये भी हमारे क्या है विज्ञान में ही, यानी गृह विज्ञान के अंतर्गत ये भी आते हैं। फिर चौथा है पोषण विज्ञान, ठीक है। पोषण विज्ञान यानी कि मतलब कि आपके पोषण से संबंधित, मतलब आपके खान पान से भी संबंधित आपको विज्ञान गृह विज्ञान के से संबंधित ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे गृह विज्ञान के अंतर्गत सब आती हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है गृह विज्ञान का मूल आधार क्या है, यानी गृह विज्ञान का मूल आधार क्या होता है। गृह विज्ञान का मूल आधार पारिवारिक समायोजन है। गृह विज्ञान का मूल आधार क्या होता है, पारिवारिक, यानी कि परिवार में एकजुट एक मतलब कि बना के रहना, ठीक है। फिर तीसरा है गृह विज्ञान एक व्यावहारिक विषय माना जाता है, ऐसा क्यों। क्योंकि देखिए गृह विज्ञान के अंतर्गत घर से संबंधित सभी प्रकार की व्यावहारिक ज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कि गृह विज्ञान के अंतर्गत घर से संबंधित सभी व्यावहारिक ज्ञान, यानी कि गृह विज्ञान से संबंधित गृह विज्ञान के अंतर्गत हमें घर से संबंधित सारी चीज़ें और एक दूसरे से यानी समाज में किस तरीके से रहना है, कैसा व्यवहार करना है, यह सारे हमें व्यावहारिक ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। फिर है सर्वप्रथम गृह विज्ञान किस देश में लागू किया गया था, ठीक है। सर्वप्रथम गृह विज्ञान गृह अर्थशास्त्र के विषय अमेरिका में पहले लागू हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे फिर है मनुष्य की 3 आधारभूत आवश्यकताएं लिखिए। देखिए मनुष्य की सबसे 3 आधारभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा कि रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि व्यक्ति को भोजन, वस्त्र और आवास की व्यवस्था मनुष्य की क्या है 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ठीक है। गृह विज्ञान में ज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं। गृह विज्ञान में ज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं, यानी ऐसे सभी क्षेत्र जो परिवार के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं, गृह विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। तो ऐसे सभी क्षेत्र जो परिवार के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है देखिए गृह विज्ञान कला है अथवा विज्ञान। देखिए गृह विज्ञान कला भी है और विज्ञान, जैसे कि पहला क्वेश्चन में हमने आप लोगों को बताया था ना कि गृह विज्ञान के अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं, अर्थशास्त्र, गणित, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, मानव शरीर विज्ञान, पोषण विज्ञान, यह तो इसीलिए इसको दोनों चीज़ माना गया है। फिर है अगला है गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि आंसर में देखिए दिया है गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक जीवन को अधिक सुखमय तथा व्यवस्थित करना है। यानी गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या होता है कि पारिवारिक जीवन को अधिक सुखमय बनाना, यानी कि परिवार में व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और सुख और समृद्धि का हमेशा ध्यान, मतलब कि जैसे है कि अगर हम लोग परिवार में हैं तो एक दूसरे की इच्छाओं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य को करते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन है गृह विज्ञान का क्या अर्थ है। गृह विज्ञान का क्या अर्थ है, यानी कि गृह विज्ञान का हमने आप लोगों को चैप्टर में बता दिया था, जब पाठ शुरू कर रहे थे तभी हमने आप लोगों को बताया था गृह विज्ञान वह विज्ञान होता है जिसमें व्यवस्थित ज्ञान को गृह विज्ञान कहते हैं। जैसे इसमें देखिए दिया है गृह संबंधित समस्त व्यवस्थाओं का व्यावहारिक तथा व्यक्तिगत ज्ञान गृह विज्ञान कहलाता है, ठीक है। फिर अगला है क्वेश्चन है
कि गृह विज्ञान के क्षेत्र में स्वास्थ्य विज्ञान का क्या महत्व है। गृह विज्ञान के क्षेत्र में स्वास्थ्य विज्ञान का क्या महत्व है। तो इसमें देखिए आंसर दिया है, स्वास्थ्य विज्ञान के अध्ययन से पारिवारिक स्वास्थ्य में सुधार तथा रोगों से बचाव से संबंधित ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो गृह विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान की मतलब कि क्या होता है कि स्वास्थ्य का भी हम लोग उससे ध्यान में रखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमको ज्ञान रहेगा तो हम लोग सारे कार्य को कर सकते हैं। फिर है गृह विज्ञान के अध्ययन से गृहिणियों को क्या लाभ होता है। गृह विज्ञान से गृहिणियों को क्या लाभ होता है। जैसे एक सफल गृहिणी क्या होती है कि अगर वो पढ़ी लिखी है तो अपने घर के कार्य को पूरी अपने दायित्व को समझने में सफल हो जाती है। जैसे कोई भी कार्य को वह आसानी से और सरल तरीके से कर लेती है। ठीक है, तो इसमें देखिए सारे क्वेश्चन हम इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमारे जितने अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इसमें हमारे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आइए बहुविकल्पी क्वेश्चन में। देखिए बहुविकल्प में क्या है, गृह विज्ञान क्या है, तो क्या है, कला तथा विज्ञान दोनों है। ठीक है, फिर दूसरा है मनुष्य की मौलिक आवश्यकताएं क्या है। क्या है, भोजन, वस्त्र, मकान, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी गृह विज्ञान में मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, गृह विज्ञान में मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। क्या क्या किया जाता है कि भोजन तथा पकाने की कला, धुलाई का ज्ञान, गृह व्यवस्था का ज्ञान यानी बच्चों का पालन पोषण। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा कि गृह व्यवस्था का ज्ञान। ठीक है, देखिए अगला है चौथा है गृह विज्ञान के क्षेत्र में आते हैं। क्या क्या आते हैं, गृह विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, सौंदर्य या कला का ज्ञान, रसायन तथा भौतिक विज्ञान, शिल्प कला, गृह विकास, गृह व्यवस्था तथा शिशु पालन, यह सारी चीज़ें आते हैं यानी चौथे का घ। पाँचवा है गृह विज्ञान का प्रमुख तत्व क्या है, तत्व है यानी कि गृह विज्ञान का प्रमुख तत्व क्या है कि भोजन तथा पाक विज्ञान का ज्ञान। हमारे सबसे बताया था कि गृह विज्ञान का प्रमुख तत्व क्या है, भोजन तथा पाक विज्ञान का ज्ञान। छठवां है गृह विज्ञान का मुख्य क्षेत्र है। गृह विज्ञान का मुख्य क्षेत्र क्या है कि भोजन तथा पोषण विज्ञान, घर में अर्थव्यवस्था, सिलाई विज्ञान यानी गृह व्यवस्था। यानी कि गृह विज्ञान का देखिए सबसे बड़ा क्षेत्र क्या होता है, गृह व्यवस्था। गृह को, अपने घर को किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए। सातवां है गृह विज्ञान से संबंधित विज्ञान है। क्या है, उपर्युक्त सभी। देखिए पहले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर बताया था उसमें अति लघु में सामाजिक विज्ञान भी है, पोषण विज्ञान भी है, शरीर क्रिया विज्ञान भी है, उपर्युक्त सभी। यह सारी चीज़ें क्वेश्चन नंबर घ आपका सही है। तो आज का टॉपिक हमारा बस केवल इतना ही है। यह चैप्टर हमारा आज समाप्त हो गया है। ठीक है, धन्यवाद।